हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजन सैनी सर्वोदय साइंस कैंपस के प्लेटफॉर्म पर एक 12th के एक नए टॉपिक के साथ ध्यान देंगे। हमने टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएँ किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म को हमने यहाँ पे पढ़ा। तो आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब क्या है, जितना विद्युत बल लगेगा उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। राइट नाउ, तो एक तरह का हम बात करें, जैसे एक कोई विद्युत क्षेत्र है, मैंने कहा पहला वर्ड विद्युत क्षेत्र, ये क्या हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में मैंने किसी आवेश को रखा, तो इस आवेश पे क्या लगेगा, विद्युत बल। क्या लगेगा इस पर, विद्युत बल, और बल को हम व्यक्त करते हैं किससे, F से। तो एक यदि इसी परिभाषा अपन दें तो E बराबर क्या होगा, F बटे में क्या होगा, Q0 होगा। E बराबर क्या होगा, F बटे में Q0। Q0 को मैंने कितना लिया, 1। 1 का मतलब होता है एकांक। कितना होता है जी, एकांक। तो E बराबर आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा, E बराबर क्या आएगा, यहाँ पर F आएगा। मैंने अभी कहा था लगने वाली जो बल होगा, बल ही क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक तरीका यहाँ परिभाषा देखें तो मैंने कहा किसी विद्युत क्षेत्र में, कहाँ पे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर कैसा है, Q0 बराबर प्लस 1 कूलम है। तो मैंने क्या बोला, एकांक धनावेश, और एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई होप आपको परिभाषा समझ में आई होगी। तो मैंने कहा परिभाषा क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही, विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैंने कहा परिभाषा दें इसकी, तो परिभाषा समझ में आ गई आपको कि किसी विद्युत क्षेत्र में, परिभाषा समझ में आई नहीं आई तो आराम से अपन परिभाषा यहाँ डिफाइन कर सकते हैं और आपने नोट भी कर ली होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिभाषा आपके सामने है कि विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही, एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही, बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आराम से आप नोट कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैंने कहा तो अतः क्या होगी, सूत्र का इसका, अतः इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, E से, और E बराबर आएगा F बटे में Q0। यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसे राशि है, सदिश राशि, तो E वेक्टर बराबर आएगा F वेक्टर बटे में Q0। अब ध्यान दोगे, यदि वो आपको E का मान दे दे और F का मान दे दे, पहले अपन छोटी छोटी बातें देख लेते हैं यहाँ पे। स्टार्ट आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, और जो इसकी दिशा, और इसकी दिशा वही होगी, इसकी दिशा वही होगी जो विद्युत बल की दिशा होगी, वही होगी, वही होगी जो विद्युत बल की होगी। किसकी होगी, विद्युत बल की होगी। ध्यान दोगे, अगला मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा वही होगी जो विद्युत बल की होगी। आगे ध्यान देंगे,
यदि हमें प्रेक्षण आवेश Q नॉट पर कार्यरत बल देखें, प्रेक्षण आवेश Q नॉट पर या कोई आवेश पर कार्यरत बल का सूत्र यहाँ से निकाल लेते हैं, आगे काम आएगा। तो वो क्या आएगा, इसका गुना इससे हम करते हैं तो F वेक्टर बराबर क्या आएगा, Q नॉट इंटू ई वेक्टर। आपको जब विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है ए का और आवेश का मान दे रखा है तो क्या लिए डायरेक्ट ये सूत्र लगा के अपन न्यूमेरिकल कर सकते हैं। समीकरण नंबर 2 ऐसा ये हमने यहाँ पर निकलवाया। रीजन क्या है कि आपको ऐसे से बहुत काम आएगा कि उसने कह दिया कि प्रोटॉन का भार विद्युत बल के बराबर है। मैं बात करना चाहूँगा, ऐसे एक नोट डाल देंगे इधर। मैंने कहा जैसे कहा कि किसी का वजन, जैसे कोई कण है आवेशित कण, कोई आवेशित कण है जिसका भार किसके बराबर है, विद्युत बल के बराबर है, तो उस कंडीशन में हम सूत्र सीधे रखेंगे QE बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर mg। किसके बराबर है, विद्युत बल के बराबर है। तो विद्युत बल क्या है, F बराबर Q नॉट इंटू ई होता है। और अधिकतर वो क्या पूछता है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र का मान पूछ लेता है या आवेश पूछ लेता है। तो E बराबर आप निकल देंगे mg बटे में क्या लिखेंगे Q, mg बटे में Q। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पे, नोट कर लें सभी कि किसी विद्युत क्षेत्र में, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, आप सॉल्व करेंगे साथ में। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन का भार, किसका, प्रोटॉन का भार उस पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर है, उस पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर है, तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो किसका मान पूछ रहा है, वो E का। अब आपको पता है कि प्रोटॉन का भार mg हो गया और उसका विद्युत बल क्या हो गया, QE, इसके बराबर। तो E का मान निकालना, तो E बराबर mg बटे में क्या होगा, Q नॉट। क्या होगा यहाँ पे Q नॉट। तो मैंने कहा m क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको याद होगा कि कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और g का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। Q और प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, प्लस E होता है, प्रोटॉन पे प्लस E होता है और जिसका मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। तो इस ऐसे सवालों में ये क्वेश्चन, ये हमारा नोट काम आएगा। आपको याद रखना है कि QE बराबर क्या होगा, mg होगा। QE बराबर क्या होगा, mg। आगे मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, तीव्रता का कौन सा, SI मात्रक। और SI मात्रक नंबर 1 क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं ऐसे डब कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देंगे इधर। तो SI मात्रक नंबर 1, एक मात्रक क्या होगा, मात्रक इससे देखें आप, यहाँ F क्या है, बल है, और बल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है जी, न्यूटन। और ये क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। दूसरा मात्रक, नंबर 2 मात्रक आप ध्यान देंगे। दूसरा मात्रक अपन देखें, यदि F बटे में यहाँ Q नॉट है और ऊपर नीचे मैं विस्थापन का गुना कर दूँ dx इंटू dx, और बल गुना विस्थापन आप जानते हैं क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है यहाँ पे, कार्य, और कार्य बटे Q नॉट इंटू में dx। और यहाँ पे बात करें ये कार्य बटे ये आवेश, कार्य बटे आवेश आप 10th क्लास में पढ़ गए हैं, विद्युत विभवांतर होता है। विद्युत विभवांतर बटे में क्या आएगा, dx। तो यहाँ पर होता है कि विद्युत विभवांतर, मैंने कहा ये क्या होता है, विद्युत विभवांतर है, तो v बटे में एक बचा कौन, dx। dx क्या है, मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। दूसरा मात्रक ये बहुत फेमस है, IIT की सॉरी JEE के एग्जाम में आया होता, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इसके बाद CGS मात्रक आप निकाल सकते हैं। इसका न्यूटन का क्या जाएगा, डाइन हो जाएगा, और इस कूलम का क्या होगा, स्टेट कूलम होगा। क्या होगा, इस प्रकार इसका स्टेट वोल्ट हो जाएगा, इसका सेमी हो जाएगा। तो आगे मैं इसका बिम्मीय सूत्र की बात करता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिम्मीय सूत्र। अब बिम्मीय सूत्र मैंने यहाँ पे वैसे 11th क्लास की वीडियो में, यदि किसी को समझ नहीं आ रहा बीमा कैसे बनाई जाए तो आप उसमें जाके देख लें। वैसे इसका देखो यहाँ पे कौन है, F बल है, बल का बिम्मीय सूत्र आप जानते हैं m1 L1 T-2 होता है। नीचे कौन है जी, आवेश। आवेश क्या होता है, विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं, A से व्यक्त करते हैं, और समय को किससे व्यक्त करते हैं, T से। तो क्या है यहाँ पर A1 T1, T को खा जाओगे ऊपर, तो अब समझ में आ रहा होगा। तो M1 और L1
और टी को कहाँ ले गया मैं ऊपर, तो टी की घात क्या होगी माइनस, माइनस हो गया 1 और 10 माइनस के 2 कितने होंगे माइनस के 3, टी माइनस 3 और ए को ऊपर ले जाओगे तो ए माइनस 1। ठीक है, ये पूछी जाती है आपको एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ये सारा एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लें और उतार लें नोट्स बेस में। तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं वो आपको समझ में आई होगी यहाँ पर, और उसका सूत्र क्या है, E बराबर एफ बटे क्या होता है, क्यू नॉट होता है। प्लीज़ शॉर्ट स्क्रीन ले लें, आगे चलते हैं अपन। समझ में आया होगा आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, तो ध्यान देंगे आगे हम बिंदुवत आवेश के कारण। अगला जो टॉपिक है हमारा, मैंने कहा अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने कहा बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, बिंदुवत आवेश। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान देंगे यहाँ पे, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इधर देखेंगे इधर कि बहुत आसान टॉपिक है और राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो अपना एक महत्वपूर्ण भी है, तो डायरेक्शन एक पार्ट है। ध्यान देंगे, एक हमने बिंदुवत आवेश को एक मूल बिंदु ओ पे रखा है, ये मूल बिंदु ओ है, जिस पे हमने क्या रखा है, एक प्लस क्यू आवेश रखा है। ये एक्स अक्ष हो गई हमारी, ये क्या हुई वाई अक्ष। इस मूल बिंदु ओ से हमने एक स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु पी लिया। हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु पी लिया, जहाँ पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है नहीं आ रही है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा नहीं हो रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है नहीं है प्लस क्यू आवेश के कारण, तो उसके प्रेक्षण के लिए अपन एक आवेश उपयोग करते हैं और उससे अपन कहते हैं प्रेक्षण आवेश कहते हैं। कहते से प्रेक्षण आवेश। तो मैंने यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट प्रेक्षण आवेश रखा, तो मैंने देखा ये प्लस है और ये प्लस है। अभी पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो विद्युत बल की होती है। तो आप देखो ये प्लस इस प्लस पे बल लगाएगा तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कैसे, ऐसे। और बल हमेशा आवेशों के बीच की दूरी की दिशा में लगता है, इस तरह से लगेगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो क्या होगी, इस तरह से होगी, ई वेक्टर। क्या होगी वो, ई वेक्टर। मैंने कहा, दोबारा से रिपीट करूँगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वही, ध्यान देंगे, जो विद्युत बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो बेटा ये आपको बताइए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कौन दिशा में, दिशा में। तो ध्यान दें। तो मैंने कहा यदि अपन भाषा देखें तो मैंने कहा चित्र के अनुसार, चित्रानुसार यदि अपन लैंग्वेज लिखें यहाँ पे तो चित्रानुसार देखें क्या आएगा। चित्रानुसार मूल बिंदु ओ पर, कहाँ पे भैया, मूल बिंदु ओ पर क्या है, मूल बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। कितना आवेश स्थित है, प्लस क्यू, जिससे कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, एक बिंदु पी लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु पी लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। बहुत आसान लैंग्वेज है, अंत तक लिखना। मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक प्रेक्षण के लिए जिस पर एक प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र के प्रेक्षण के लिए बिंदु P पर क्यू नॉट आवेश स्थित है।
कौन सा आवेश स्थित है? क्यू नॉट, क्यू नॉट आवेश स्थित है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्यू व क्यू नॉट के मध्य कार्यरत बल। क्यों हम कार्यरत बल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर एफ बटे क्यू नॉट होता है। तो आपको पहले क्या चाहिए? एफ चाहिए। क्या चाहिए आपको? एफ। तो वो किससे याद कर लोगे आप? कूलाम के नियम से। तो मैंने कहा आगे क्यू व क्यू नॉट के मध्य कार्यरत बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो बेटा आप समझ में आया होगा कि कूलाम का नियम आप जानते हैं कि क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो Q1 के स्थान पर क्या है? यहाँ प्लस Q है, और Q2 के स्थान पर क्या है? यहाँ Q नॉट है। तो यहाँ पर क्या आएगा? F बराबर के प्लस Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन, ध्यान देंगे इनका दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा? के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आएगा आर स्क्वायर, और समीकरण नंबर 1। आगे ध्यान देंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ आगे डेरिवेशन को, नीचे दिखाई नहीं देगा तो आपको। तो ध्यान देंगे, मैंने कहा आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। ये डेरिवेशन पार्ट यहाँ पे इसे ले रहा हूँ मैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से बात करें तो E बराबर आप जानते हैं F बटे में Q नॉट होता है। E बराबर F बटे में Q नॉट। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का मान रखने पर, तो मैंने लिखा यहाँ आगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख के बेटा बताओगे तो E बराबर आप जानेंगे यहाँ पर क्या आएगा? के क्यू और Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर बटे में क्या आएगा? Q नॉट से Q नॉट कटेगा, और यहाँ पे जो सूत्र आएगा आगे ध्यान देंगे E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये सूत्र आ चुका है यहाँ पे, E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इस सूत्र से हमें सवाल करने होंगे, तो इसलिए आप इस सूत्र के बारे में जानें कि E क्या है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और Q क्या है? आवेश है जिसके कारण E उत्पन्न हो रहा है, और कितनी दूरी पर हो रहा है? R दूरी पर। कितनी दूरी पर हो रहा है? और K का मान आपको याद है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। तो समीकरण नंबर मैंने इसको 3 दिया। आगे इसका हम सदिश रूप लिख रहे हैं, सदिश रूप। और सदिश रूप होगा क्या? ध्यान देंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि को हमेशा उसके ऊपर तीर के निशान लगाकर व्यक्त करते हैं। तो क्या होगा? E वेक्टर। आगे देखा K एक नियतांक है, तो इससे कि, और Q एक अदिश राशि है। बच्चा कौन? R क्या एक निश्चित विस्थापन है या दूरी है? तो ये निश्चित विस्थापन है, तो इस सदिश राशि होगा, लेकिन इसे अपन गुणा लगाएंगे, गुणांक में लगाएंगे आर कैफ। क्या लगाएंगे इसे? आर कैफ। समीकरण नंबर क्या देंगे इसे? 4। आगे आपको सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता, इसमें साथ में E व R के मध्य आलेख पूछ ले जाते हैं। E व R के मध्य क्या पूछ ले जाते हैं? आलेख। तो मैं इस आलेख को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा E व R के मध्य क्या? आलेख। ग्राफ खूब पूछा जाता है इसका कि देखें यहाँ पे, यदि अपन K का अचर है, यदि Q भी अचर है, यदि Q को अचर मान लेंगे तो E का मान किस पर निर्भर करेगा? R पर, और E किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? R स्क्वायर के। तो यदि हम E व R के मध्य ग्राफ खींचें, देखेंगे यहाँ पर ये R है और ये क्या है? यहाँ E है। तो जब R की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ऐसे जाएगा, तो इस तरह से परवल आएगा E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। यदि मैं K और Q को अचर माना है तो E समानुपाती होगा 1/R स्क्वायर के। तो इसको ग्राफ को या ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे 1/R स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं E, और यहाँ पे इस तरह से आएगा इसका E समानुपाती R स्क्वायर, E समानुपाती R स्क्वायर।
तो ये एग्जाम में पूरा पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, कई बार आता रहता है। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। अगला टॉपिक इनसे संबंधित है हमारे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ यहाँ बिंदुवत आवेश के कारण जो बड़ा है इससे संबंधित है बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।